पुरानी पेंशन स्कीम ये एक ऐसा शब्द है जिस पर यूपी ही नहीं पूरे देश की नजर होती है और यूपी की सरकार ने इस पर फैसला लिया तो पूरे देश में ये खबर आग की तरह फैल गई। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की कैबिनेट से हरी झंडी दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद यूपी के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों की जुबान पर इसी की चर्चा है। ऐसे में कई सारे कर्मचारी संगठन दल इस आस में हैं कि जैसे इन 2005 तक के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल हुई है, यूपी कैबिनेट का इतना अहम फैसला आया है, ठीक वैसे ही अब समग्र कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा और इन कर्मचारियों की मांगे पूरी होंगी। इसी कड़ी में शिक्षा मित्र भी लगातार प्रयासरत हैं और योगी सरकार के इस अहम निर्णय की प्रशंसा करते हुए ये विश्वास जताया है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का भी योगी सरकार जल्द से जल्द समाधान करेगी। और इसी विषय पर जब हमने प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला से टेलीफोनिक वार्ता की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये ऑडियो भी सुनिए। जी शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अटल टीवी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए। जी शिव कुमार जी, जैसा कि आपको पता है कि यूपी कैबिनेट में मंगलवार 25 जून को एक अहम निर्णय लिया गया जिससे करीब 50,000 शिक्षक और कर्मचारियों को फायदा मिलेगा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के, जिससे कर्मचारियों में काफी खुशी का माहौल है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जैसे यूपी कैबिनेट में इतना अहम निर्णय लिया गया पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के, क्या शिक्षा मित्रों के हित में भी योगी सरकार कोई अहम निर्णय ले सकती है, क्योंकि आप लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है? देखिए अंजलि जी, जो पुरानी पेंशन बहाली का ऑप्शन दिया गया है कर्मचारियों शिक्षकों को, उसके लिए धन्यवाद, सरकार को बधाई, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी जुड़े थे उस आंदोलन से और उस आंदोलन में मेरी सक्रिय भूमिका रही है जी। और आदरणीय दिनेश चंद्र शर्मा जी का और हमारा एक संयुक्त कार्यक्रम हुआ, उसमें उन्होंने सबको साथ जोड़ा था जी। और उसमें सभी कर्मचारी आंदोलनरत थे, तो एक बहुत बड़े आंदोलन का हिस्सा हम भी रहे हैं, उसके लिए बधाई। रही बात शिक्षा मित्रों की, तो अनुरोध आप सब लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लगातार कार्यक्रम में जो है संघर्षरत है जी। और कुछ परिणाम की तरफ हम लोग बढ़े, ये माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करते हैं और उसीलिए हम लोग निरंतर मिलने मिलाने का और बात रखने का प्रयास भी कर रहे हैं जी। तो उसमें हमारा संगठन के पदाधिकारी और सुशील जी, मिश्रा जी, कौशल हैं, सारे लोग लगे हैं, तेजभान जी का माननीय मंत्री जी से मिलना मिलाना लगातार लगा रखता है जी। तो सब कुल मिला के हम लोगों का एक ही जो है सिस्टम चल रहा है कि किसी भी तरह से शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान हो, उनकी मानदेय में बढ़ोतरी हो और जो अन्य समस्याएं हैं उसका निदान हो, जिससे वो अपना जीवन यापन जो है स्वतंत्र रूप से कर सके। जी शिव कुमार जी, जैसा कि आप लोगों ने अभी जानकारी भी दी थी, बताया भी था, आप लोगों की कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई थी और फिर ऐसे में एक यूपी कैबिनेट की तरफ से अहम निर्णय आया, तो क्या लग रहा है, क्या यूपी सरकार की तरफ से शिक्षा मित्रों के लिए भी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है? क्योंकि प्रस्ताव और सारी चीजें आप लोग लगातार मुलाकात भी कर रहे हैं, वार्तालाप का दौर भी लगातार जारी है, ऐसे में इतना अहम निर्णय आता है यूपी कैबिनेट की तरफ से, तो क्या शिक्षा मित्रों में भी एक आस जगी है कि शिक्षा मित्रों की जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल होना चाहिए और धीरे धीरे सारी प्रक्रियाएं होती भी। चुनाव के बाद की बैठक थी, उसमें कई मुद्दों पर फैसला हुआ। अभी हम लोगों का मुद्दा भी है और हमें लगता है कि गंभीरता से सरकार ने इसको लिया है, तो जल्द ही कोई निर्णय अच्छा होगा और निर्णय आएगा और इसी उम्मीद में हम लोगों से और सरकार से मिल करके काम करने का प्रयास भी कर रहे हैं जी। कि न्याय निर्णय हो और अच्छा निर्णय हो, जिससे सभी लोगों का सकारात्मक रिजल्ट हो। जी शिव कुमार जी, लगातार आप लोग का मुलाकातों का दौर जारी है, क्या आप लोगों ने अभी किसी और से भी मुलाकात की है जिससे कोई जी 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 आप लोगों ने अभी किसी और से मुलाकात भी की है जिससे कोई नई जानकारी निकलकर सामने आई है, कोई आश्वासन मिला है? देखिए, हमारी मुलाकात क्या प्रमुख सचिव महोदय से मुलाकात हुई थी और उनसे बात हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री से सुशील कुमार जी मिले ही थे जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था और उसके बाद लगातार प्रमुख सचिव, मंत्री और डीजी की बैठक होना और लगातार कार्यक्रम चलना, तो ये लगता है कि शिक्षा मित्र हित में कुछ न कुछ होगा और जल्द होगा, तो यही हम लोगों का चल रहा है और हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोई निर्णय होगा। जी शिव कुमार जी, आगे की क्या कुछ रणनीति तय करके रखी है, क्या कुछ रणनीति है शिक्षा मित्रों हमारी की? तय है, अगर हमारा कार्यक्रम नहीं होगा, देखिए 25 जुलाई तो हमारा एक मुख्य कार्यक्रम रहता ही है हमारे शिक्षा मित्रों के लिए, वो
काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जी वो कार्यक्रम होगा। आगे अगर हमारा कोई हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो सितंबर में फिर हम लोग अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। जी लेकिन उससे पहले हम चाह रहे हैं कि सरकार के लोगों से जिस तरह से बातचीत हुई है और अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो हम एक बेहतर कार्यक्रम करके मुख्यमंत्री जी के साथ जो है एक बड़ी मीटिंग करने का भी काम करेंगे। जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी।